नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी के सवाल में। एमसीएक्स इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और ईटी नाउ स्वदेश मिलकर लगातार यही कोशिश कर रहा है कि ग्राउंड पे एक एक लोगों को फाइनेंशियली और फाइनेंशियल टर्म से रिलेटेड जितने भी जार्गन्स है उसको ख़त्म किया जाए और कमोडिटी वायदा जिसका दायरा अब तक पिछले 2 दशक में जिस लेवल तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाया है, उस दायरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसी कोशिश के साथ हम लगातार एक्सपर्ट्स की मदद ले रहे हैं और आपको जागरूक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे साथ आज 2 मेहमान हैं। सुनील खटके साहब हैं, कमोडिटी और करेंसी के हेड हैं कोटक सिक्योरिटी से, और साथ ही हमारे साथ सोमेश वैद्य साहब हैं, एमसीएक्स से आते हैं, एवीपी बिजनेस डेवलपमेंट। शुक्रिया सर, आप दोनों मेहमानों का आप आए हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले सुनील जी, आपसे मेरा सवाल होगा, कोई भी नया ट्रेडर, कोई भी नया जिनका कमोडिटी में एक्सपोजर है जो या रिस्क कम करने के लिए कमोडिटी मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह होगा? बेसिक बातें तो ये होती है कि आप पहले प्रोडक्ट को समझे, जो भी इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, उनको समझे। आप क्या गाइड करना चाहेंगे, कैसे शुरुआत करें? वो कमोडिटीज़ मार्केट अभी 20 साल पुराना मार्केट हो गया है इंडिया में। 2003 से शुरू हुआ है, अभी हम 2023 में हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे आज भी कई सारे लोगों को नहीं पता है कि वो कैसे इस असेट क्लास को अपने गोल्स को मीट करने के लिए यूज़ करें। गोल्स मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे कि कोई वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट है, कोई फिजिकल पार्टिसिपेंट है, तो उनको अपना रिस्क मिटिगेट करने के लिए इस टूल का यूज़ करने का एक नीड हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कोई इन्वेस्टर है जो फिज़िकली गोल्ड प्रोक्योर करके नहीं रखना चाहता हो, डिजिटली वो कोई कमोडिटी को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में या डीमैट अकाउंट में रखना चाहे, तो वो उसका फ़ायदा उठाने के बारे में नहीं जानता है आज की तारीख में। और सबसे ज़्यादा जो बड़ा पार्टिसिपेशन आता है आज की तारीख में कमोडिटी में, वो ट्रेडर्स का होता है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं। जैसे इक्विटी का वायदा बाज़ार है, उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन 150 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ तक का वॉल्यूम डेली होता है। तो वैसे ही कमोडिटी फ्रंट पे अगर हम देखते हैं तो ट्रेडर की संख्या भी जो है ज़्यादा है, बट आज भी जो डेली ट्रेड करते हैं कमोडिटी मार्केट में, वो तकरीबन लाख या 1.5 लाख क्लाइंट ही डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, जो कि एक बहुत ही छोटा नंबर है। और इसको अगर बढ़ाना है तो इसके बारे में जागरूकता ऑब्वियसली फैलाने की ज़रूरत है, और ये जो मुहिम है इसी रास्ते पे आगे लेके जाने के लिए है। तो जो आपका सवाल था उस फ्रंट पे, अगर किसी को इस मार्केट में अपने रिस्क को कम करने के इरादे से काम करना है, तो उन्हें सबसे पहले तो जो उनका फिज़िकल माल जो है, वो हो सकता है ज्वेलर है तो गोल्ड उसके पास माल पड़ा हुआ है, सिल्वर पड़ा हुआ है, कोई अगर एमएसएमई है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके पास कॉपर, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम पड़ा होगा, कोई अड़तिया है तो उसके पास एग्री कमोडिटीज़ पड़े होंगे। तो जो उनके पास माल पड़ा हुआ है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं एक्सचेंज पे जो लिस्टेड है उसको देखें, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लें। जैसे एक्सचेंज में रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं तो उनसे जानकारी मिल जाती है कि कौन सा वायदा है, कितना मार्जिन मनी इन्वेस्ट करना है, कितने समय के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अवेलेबल है। तो वो सारी जानकारी जो है आपको जो सर्विस प्रोवाइडर है वो प्रोवाइड कर देंगे। सोमेश जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, अगर कोई इस तरह के एक्सपोजर डेरिवेटिव टूल्स के जरिए ले रहा है तो उसकी कॉस्ट आमतौर पर कितनी आती होगी? देखो, ट्रेडिंग में कॉस्ट तो काफ़ी मिनिस्क्यूल होती है, क्योंकि एक डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है। बिल्कुल, क्लाइंट को इनिशियली मार्जिन देना पड़ता है ट्रेड करने के लिए, ना कि हाजिर बाजार में जाके पूरे कमोडिटी की प्राइस पे करनी होती है। कितना मार्जिन होता होगा? तो रफली मार्जिन हर एक कमोडिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम बुलियन कॉन्ट्रैक्ट्स की, जैसे गोल्ड सिल्वर की बात करें, तो मार्जिन करीबन 11% ऑफ द अंडरलाइंग वैल्यू है। लेकिन एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे कि हाईली वोलेटाइल प्रोडक्ट्स है, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, उसमें मार्जिन अधिकतर ज्यादा रहता है, अराउंड 40% रहता है मार्जिन। तो ये हो गया एक मार्जिन कॉस्ट। उसके अलावा एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन चार्जेस होता है, और ब्रोकर्स अपना जो है ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। एंड तीसरा होता है गवर्नमेंट के स्टैट्यूटरी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी हो गया या सीटीटी हो गया, एक्सेट्रा। तो नॉर्मली ट्रेडिंग में मोटा मोटी ये चार्जेस लगते हैं। मार्जिन चार्ज नहीं है, मार्जिन एक सॉर्ट ऑफ डिपॉजिट है जो इन्वेस्टर जो है ट्रेड करने के लिए वाया ब्रोकर एक्सचेंज को डिपॉजिट करता है। अब बात कर लेते हैं सर, कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं कमोडिटी मार्केट पर सबसे ज़्यादा असर डालती है? देखिए, बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिसको ध्यान देना पड़ता है। सबसे ज़्यादा अगर इंडिकेटर्स जो ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स के प्राइसेस पे, तो वो जैसे किसी बड़े कंट्री का जीडीपी डेटा हो गया, या किसी कंट्री का जो जॉब मार्केट का डेटा है वो हो गया, किसी कंट्री का हाउसिंग सेल्स डेटा हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, सेंट्रल बैंक के
के डेटाज आते रहते हैं, तो ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं कमोडिटी के प्राइसेस पे इम्पैक्ट ओके, यानी कमोडिटी वाइज भी डिफर करेगा। जैसे बुलियन है तो करेंसी भी काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है, डॉलर की चाल काफ़ी बड़ा, फिर उसके बाद डिमांड सप्लाई का सिनेरियो कैसा है, वो तो खैर हर कमोडिटी पे उस तरह के असर होते हैं। अब सर बात कर लेते हैं डिलीवरी की। मान लीजिए मैं गोल्ड में या सिल्वर में एक्सपोजर ले रहा हूँ या ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे ट्रेड में नुकसान हो जाता है सुमेश जी, तो मैं चाह रहा हूँ कि डिलीवरी ले लूँ, गोल्ड सिल्वर है घर में रखा रहेगा, ज्वेलरी बनाने के काम आ जाएगा, मैं नॉर्मल कंज्यूमर हूँ, तो क्या वो डिलीवरी की प्रक्रिया क्या होती है, गोल्ड सिल्वर में ही समझा दीजिए। जैसे कि गोल्ड सिल्वर एक कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें एक इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट, जो एक्सचेंज का डीमैट अकाउंट होता है, वो ओपन कराना पड़ता है थ्रू अ ब्रोकर, एंड उसमें वो डीमैट अकाउंट के थ्रू एक्सचेंज के मीडियम से वो डिलीवरी ले सकता है। क्या कॉस्ट आता होगा डिलीवरी करने? एक्सचेंज का अगेन डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं होता है। नंबर 1, ब्रोकर अपना डिलीवरी चार्जेस ऐड करता है। नंबर 2, नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो लोकल लेवीज एंड टैक्सेस रहेंगे, जैसे कि जीएसटी होता है, क्योंकि एक कमोडिटी है, 3% रफली जो चार्ज है वो जीएसटी एक कोई भी बाजार में आप जाओगे, ज्वेलरी शॉप में भी जाओगे तो जीएसटी इनबिल्ट करके ही अपने को बिल करते हैं। तो एक्सचेंज पे एक्स जीएसटी ट्रेड होता है। तो वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, डिलीवरी के समय में जब डिलीवरी पीरियड चालू होता है, आपको डिलीवरी आती है, तो उसके ऊपर आप 3% रफली जीएसटी का ऐड कर लीजिए, और नॉर्मल जो नॉमिनल ब्रोकिंग चार्जेस होता है वो आप ऐड कर लीजिए, जो बहुत मिनिस्क्यूल रहता है, वो एक इन्वेस्टर को पे करना होता है व्हाइल टेकिंग डिलीवरी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जो क्वालिटी अश्योर्ड रहती है गोल्ड और सिल्वर की, तो क्योंकि वो इंपोर्टेड माल है, एमसीएक्स पे जो गोल्ड मिनी के कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसमें 5 लोकल रिफाइनर्स भी हमने एक्रेडिट करे हैं, उनकी भी आप डिलीवरी ले सकते हैं, राइट। और अच्छी बात सबसे कि डीमैट अकाउंट से आ रही है, यानी कि आपको भविष्य में वहीं पे डीमैट में स्टोर करना है एंड देन विड्रॉ करना है फिजिकली, तो वो भी हो सकता है, और रीटेंडर करना है एक्सचेंज पे, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। और प्योरिटी की तो चिंता है नहीं, एक्सचेंज से डिलीवरी हो रही है, आपके अप्रूव जितने भी सप्लायर्स होंगे उन्हीं से डिलीवरी होती होगी, तो प्योरिटी की तो कोई चिंता है ही नहीं। एब्सोल्युटली। और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इसमें, रिसेंटली एक्सचेंज ने एक फैसिलिटी दी है कि आपको अगर डोर स्टेप डिलीवरी चाहिए अपने गोल्ड और सिल्वर की, तो वो भी फैसिलिटी हम दे रहे हैं। आपको खाली लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करना है, वो आपका गोल्ड और सिल्वर आपके डोर स्टेप पे डिलीवर कर देंगे विद एक्स्ट्रा कॉस्ट। सर अब समझते हैं, थोड़ा ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं। अगर कोई फ्यूचर्स की जगह ऑप्शंस उनको काफी लुक्रेटिव लगता है, क्योंकि आम लोग जो होते हैं उनको ऑप्शंस इक्विटी मार्केट की तरह ज़्यादा समझ में आता है, प्रीमियम के तौर पे छोटा सा कॉस्ट देना पड़ता है, उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं? जैसे आपने बताया कि इक्विटी में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों इंस्ट्रूमेंट है, और ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट जो है वो तकरीबन 95 से 98% वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करता है। वैसे ही कमोडिटी में भी जो ऑप्शंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अभी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। फ्यूचर्स में जैसे सोमेश ने पहले बताया कि आपको एक कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट का एक 10% से लेकर 40% तक का मार्जिन आपको पे करना पड़ता है, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मुश्किल बन जाता है। जैसे अगर किसी को 1 kg गोल्ड का वायदा खरीदना है तो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करना एक भारी भरकम एक ये रिस्क बन जाता है, या तो उतना पैसा होता नहीं है। वही अगर मैं 1 kg गोल्ड का ऑप्शन वायदा खरीदना चाहूंगा तो 1 या 1.5% का मैं प्रीमियम पे करके उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं खरीद सकता हूं, जिसमें रिस्क भी कंपेयर टू फ्यूचर्स, मतलब आपके रिस्क लिमिटेड रहेंगे, प्रॉफिट की गुंजाइश अनलिमिटेड रहेगी। जी। सुमेश जी, अब एक सवाल मेरा ये होगा, वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक में हर लोगों तक, आम लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे, फाइनेंशियली फ्रीडम वो कैसे पा सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को समझ सकते हैं, इसको लेकर सेबी की, एक्सचेंज की, आप लोगों की क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2023 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेबी की तरफ से सेबी ने एक नया वेबसाइट लॉन्च करा है, investor.gov.in, जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे फाइनेंशियल टर्म्स, फाइनेंशियल नॉलेज दी गई है, जहाँ पे इन्वेस्टर ये वेबसाइट पे जाके गेन कर सकते हैं फाइनेंशियल नॉलेज। नंबर 1। नंबर 2, एक्सचेंजेस जो है वो बहुत सारे अवेयरनेस इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, टायर 1, 2, 3 सिटीज़ में पैन इंडिया बेसिस पे हम क्विज कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, क्रॉस रोड्स कर रहे हैं, अवेयरनेस मैसेजेस में शॉर्ट वीडियोस कर रहे हैं, ताकि आम जनता को पता चले कि क्या डूज एंड डोंट्स है कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में
ट्रेड करने के लिए। ओके, बिल्कुल सही बात है। और सेबी की भी पहल इस तरह की है कि आप उस वेबसाइट के जरिए आप जाके आपको सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे प्रोडक्ट के बारे में और क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में भी जानकारी आपको वहाँ पर दी गई है। तो आप ज़रूर विजिट करें। और वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक में हमारी कोशिश लगातार यही है कि हर जन तक पहुँचे और ये जो टर्म्स है, जागन्स है, इसे दूर करे और हर किसी का जो संभावनाएं देश में है, अपनी इकोनॉमी में है, उस संभावनाओं को बुनाने के लिए हर किसी के पास इस तरह के फाइनेंशियल नॉलेज होने चाहिए। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोग आए और हमारे दर्शकों को बताया पूरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कमोडिटी वायदा के बारे में कि कैसे वो शुरुआत कर सकते हैं, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, क्या रिसर्च करनी चाहिए और प्रोडक्ट से जुड़े हुए भी कुछ छोटे मोटे डिटेल्स आप लोगों ने दिए। सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।